अटेंशन दोस्तों, एक बार फिर से आपका एलएससी फिजिक्स क्लास में खैर मकदम है। आइए हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द वेव्स देखते हैं। इससे पहले आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला 1/t, t फॉर टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपको पता होगा हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स। डायमेंशन इसका टी इनवर्स होगा। टाइम पीरियड, एक वेव के प्रोड्यूस होने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन वेव। एक तरंग के उत्पन्न होने में लगे समय को टाइम पीरियड कहेंगे। एक तरंग जितने देर में उत्पन्न हो उसका नाम क्या होगा? टाइम पीरियड, डिनोटेड बाई टी। टी का फॉर्मूला 1/n। ऐसा यूनिट टाइम है तो सेकेंड होगा, डायमेंशन टी होगा। एक सवाल यहाँ आपके लिए दिया गया, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज, क्या होगा दोस्तों? बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एन को उधर ले जाइए, एन इंटू टी दैट इज 1। वहां से भी देखिए एन इंटू टी बचेगा क्या? 1 इज 1। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। अब आइए वेव लेंथ। व्हाट इज वेव लेंथ? तो दोस्तों, दो लगातार क्रेस्ट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, ये सब क्या? सी बोला तो क्रेस्ट, या दो लगातार ट्रफ के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं आप। कोई वेव लेंथ कहते हैं, वेव लेंथ तरंग दैर्घ्य। इसको क्या बोलते हैं? लेम्डा। क्या बोलते हैं? लेम्डा। हर आदमी की आवाज़ अलग अलग क्यों होती है? हर आदमी का वेव लेंथ अलग अलग होता है, इसलिए आप आवाज़ से पकड़ लेते हैं पापा बोल रहे हैं कि मम्मी बोल रही है। नहीं, हर का वेवलेंथ साउंड का अलग अलग होता है। तो वेवलेंथ होता क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव मीन्स होता लगातार क्रेस्ट और ट्रफ और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, डिनोटेड बाय लैम्डा। ऐसा यूनिट मीटर। और डायमेंशन इसका क्या होगा बताइए तो? लेंथ है तो क्या होगा? L, m0, L, T0। अब ये है टॉपिक वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी आप जानते ही हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को वेलोसिटी कहते हैं। ये वेव भी चलता है, आगे कभी रुकता नहीं है, प्रोड्यूस हुआ लगातार आगे बढ़ता जाता है। तो यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एक सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई वेव का एक सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही वेव वेलोसिटी कहलाता है। वेव वेलोसिटी कहलाता है। वेव वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वेव में जितना डिस्प्लेसमेंट हो दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, डिनोटेड बाय v। फॉर्मूला एन लैम्डा या न्यू लैम्डा। केमिस्ट्री वाले न्यू ज़्यादा यूज करते हैं। न्यू लैम्डा। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ, v इज वेव वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी को n भी मानते हैं, न्यू भी मानते हैं, स्मॉल f भी मानते हैं। इसका प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ के लिए मान लिया जाए कि फ्रीक्वेंसी जो है वो n है, वेवलेंथ लैम्डा है, वेव वेलोसिटी v है। अब देखिए, एक वेव किसको कहेंगे? यहाँ से चला था, मान लेते हैं यहाँ से चला था, ये पूरा घूम के फिर यहीं आ जाए, इसको एक वेव कहा जाता है। एक वेव के में डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं लैम्डा हो रहा है। एक वेव में डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होगा? लैम्डा, वेवलेंथ के बराबर होगा। जब भी एक वेव प्रोड्यूस होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? लैम्डा। और एन वेव में कितना होगा? एक वेव में लैम्डा, तो एन वेव में क्या होगा? और ये फ्रीक्वेंसी एन है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितने वेव्स प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये जो प्रोड्यूस हो रहा है एन फ्रीक्वेंसी, वो एक सेकेंड में, टाइम हमारा यहाँ एक सेकेंड है, एक सेकेंड में ही ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? एन लैम्डा। टाइम कितना? एक सेकेंड। तो v बराबर एन लैम्डा। इस तरह से प्रूफ हो गया v बराबर एन लैम्डा। यहाँ से एक फॉर्मूला n1 लैम्डा 1 इक्वल आता है n2 लैम्डा 2। किसी एक मीडियम में, जैसे साउंड की वेलोसिटी हवा में फिक्स है 332 मीटर पर सेकेंड। अब आपका वेव अलग अलग होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, मेरी अलग होगी, सबका अलग अलग होता है, वेवलेंथ भी अलग
फ्रीक्वेंसी भी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन वेलोसिटी सबकी सेम होती है। तो उससे एक रिलेशन आ सकता है n1 लैम्डा 1 इक्वल n2 लैम्डा 2। और n निकालना चाहें, v का फॉर्मूला है n लैम्डा, n निकालेंगे तो क्या होगा v बाई लैम्डा, लैम्डा निकालना हो तो v बाई n। इस तरह से चैप्टर फिनिश। वेव भी हमारा समाप्त हो गया। इतना कम पढ़ना लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए कि इसका एक एक वर्ड याद कीजिए, खास कर 12th के लिए। इसको 11th ना समझेंगे, हमने पहले ही कहा था। कैलकुलेट न्यूमेरिकल्स है, कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, इतना कुछ निकालना है। कह रहा है कि पर मिनट 600 वेव प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मिनट में 600 वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं, और डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज 40 cm। दो लगातार क्रेस्ट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज 40 cm। तो टोटल वेव कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 600। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में जितना वेव प्रोड्यूस हो। अब तक याद हुआ नहीं आप लोगों को, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में जितना वेव प्रोड्यूस हो। ये कितने देर में हो रहा है, 1 मिनट में। 1 मिनट कितना सेकेंड, तो 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल, कितना हो गया 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आ गया 10 हर्ट्ज। टाइम पीरियड 1/n 1/10 0.1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खोजा। वो नहीं खोजता तो मोबाइल नहीं होता आपके पास, इसने हर्ट्ज नहीं, इसलिए उसको सम्मान देते हैं यहाँ पे, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट। वेवलेंथ यहाँ पे कह रहा है दो लगातार कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। ये हमारा वेवलेंथ हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। अब v बराबर क्या होता है, n लैम्डा। v बराबर n मालूम, 10 लैम्डा मालूम। इस तरह से वेलोसिटी भी निकल गया। सेम क्वेश्चन होमवर्क दिया गया है आपको। इसमें वेव फ्रीक्वेंसी 12,000 है, 1 मिनट में 12,000 वेव्स प्रोड्यूस होने पर मिनट। और डिस्टेंस बिटवीन दिया कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। इसमें देखो क्या था, क्रेस्ट से क्रेस्ट करा था, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया। यहाँ पर क्रेस्ट से ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है। तो वेवलेंथ कितना होगा इसमें बता सकते हो कोई? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रेस्ट से ट्रफ की दूरी 5 mm है, तो वेवलेंथ क्या होगा? कोई भी 10 हो जाएगा। वेरी गुड यूसुफ। तो देखो ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये आधा ही ना दिया है, ये 5 है। क्रेस्ट से ट्रफ का कह रहा है 5 है। वेवलेंथ हमेशा क्रेस्ट से क्रेस्ट होता है, तो 5 + 5 दैट इज कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ वहाँ पे 10 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 12,000/60 पर मिनट है, ये दिया हुआ, पर सेकेंड चाहिए। फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 सेकेंड में होता है। यहाँ भी 60 से डिवाइड कीजिए, यहाँ भी 60 से डिवाइड कीजिए। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए कोई। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी 2:3 है, तो वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा बताइए। ऑप्शन दे देता हूँ, 2:3, 3:2, 4:9, none। यहां से निकालो इस फॉर्मूले से, n1/n2 कितना निकलेगा, λ2/λ1। λ1/λ2 निकालेंगे तो n2/n1। ये n2, ये n1 है, ये n2 है। λ1/λ2 बराबर हो रहा है n2/n1। कौन आंसर होगा बताइए? उल्टा है ना, यहाँ पे उल्टा है। ये 2:3 है, कितना होगा 3:2 हो जाएगा। नहीं होगा, इतना दिमाग नहीं चल रहा आप लोगों का। बताइए अमार साहब बताएं। बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड। अब हम लोगों का बच रहा है साउंड। ना लिख लें, केवल साउंड पढ़ेंगे।